दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दुनिया ने मेरे सहन में रस्ते बना दिए। ये कहानी है उस बदकिस्मत कदीम हवेली की जिसकी हिफाजती दीवार को कुछ अरसे कब्ल गिरा दिया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका कीमती सामान चोरी होने लगा। इसके दरवाजे, इसकी खिड़कियां, हत्ता कि इसकी चौखटें तक नामुराद तोड़ ताड़ कर ले गए और अब ये हवेली आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंच रही है। क्या ये बच पाएगी? ये कराची के किस इलाके में है और अब इसकी क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गोशा आफियत में खुश आमदीद। एम ए जिना रोड नुमाइश के करीब अगर आप कभी गुज़रते हैं तो आपको ये एक कदीम हवेली नज़र आती है। मैं यहाँ से जब भी गुज़रता हूँ मेरा बहुत मन किया कि मैं इसके अंदर जाकर देखूँ कि ये हवेली किसकी है, इनके मालिकान कौन हैं, कहाँ हैं और ये हवेली कब तामीर हुई थी और इस वक्त इसकी क्या हालत है। ये हवेली, इसकी बनावट, इसका तर्ज़ तामीर इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता, दिखा सकता हूँ। आए मेरे साथ और चलते हैं, हम देखते हैं कि ये हवेली कब कायम हुई थी, इसके मालिकान कौन हैं, कहाँ पर हैं और इस वक्त इस हवेली की क्या सूरत हाल है। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। उस वक्त ड्राइंग रूम मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये एंट्रेंस के बाद जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो यकीनन यहाँ से दाखिल होकर, यहीं से दाखिल होकर, ये जो राहदारी है वो यहीं से दाखिल होकर इस ड्राइंग रूम में आया करते होंगे। और अगर इससे छोटे कमरे के मुत्तसिल एक और बड़ा कमरा है, ये यकीनन ये भी ड्राइंग रूम होगा। आप दीवारों का साइज़ देखें, आप छत की हाइट देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस दौर में इस चीज़ का कितना ख्याल रखा जाता था कि गर्मियों में घरों को ठंडा करने के लिए छतों का जो हाइट होती थी उसको ऊंचा रखा जाता था। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने महसूस किया है कि कुछ छतों में आपको फॉल्स सीलिंग का काम नज़र आता है और कुछ छतें बिल्कुल क्लियर हैं। इन पर हम देख रहे हैं कि फॉल्स सीलिंग का काम नहीं है, जबकि ये बराबर वाला जो एक छोटा कमरा है, इस कमरे में आपको फॉल्स सीलिंग का काम नज़र आ रहा है। जो टूटा हुआ टायर है, लेकिन इसके पीछे कराची और ये क्या है, सन, आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन ये टाइल का एक पीस है और इसके पीछे कराची लिखा हुआ है इसके पीछे, तो यकीनन ये कराची मेड है। और ये इमारत क्योंकि तकसीम से कबल की है, ये तकसीम से पहले की इमारत है। आप तसव्वुर कीजिए, चश्मे तसव्वुर में ज़रा लाइए कि जब एक मेहमान इस राहदारी से अंदर आता होगा और रहने वालों का ज़ौक़ देखता होगा
इस पिलर को देखता होगा। आप ये देखें, ये येलो स्टोन पर तैयार की गई एक इमारत है। येलो स्टोन पे जो हवेलियाँ या येलो स्टोन पे पहले काम होता था कराची में, आप ये नक्श निगारी देखिए, खूबसूरत तर्ज तामीर है। छत पर देखिए आप, बालकनी देखिए, और 3 दरवाजे हैं यहाँ पर और 2 विंडो हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस है, और इस तरफ अगर आप देखें तो ये यहाँ पर एग्ज़िट डोर होगा यकीनन। इस गैलरी से उतर के जब हम नीचे आते हैं तो ये 1 2 3 4 स्टेप के बाद ये यकीनन कभी इनका गोशा आफियत रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया या तो पार्किंग के लिए मुख्तस होगा, या फिर ये एरिया उनका पार्क हुआ करता होगा, बागीचा हुआ करता होगा। लेकिन अब इसकी जो हालत है वो आपके सामने। यहाँ से चौखटें कौन निकाल कर ले गया, दरवाज़े यहाँ के कहाँ चले गए, और खिड़कियाँ यहाँ से कहाँ चली गई हैं। और आप छत की तरफ अगर देखें तो खूबसूरत छत है। उस वक्त भी फॉल सीलिंग का काम आप देख सकते हैं, छत पर इतना खूबसूरत फॉल सीलिंग का काम हुआ है। और अगर फ़र्श की तरफ देखें तो टाइल्स से मुज़य्यन तमाम कमरों में अलग अलग टाइल्स हैं, और राहदारियों में ये कॉरिडोर है, और कॉरिडोर के आप टाइल्स देखें। और अगर आप ये देखें, ये टाइल्स इतना खूबसूरत ये टाइल है, टाइल्स आप देखें, पोर्सिलिन के ये टाइल्स हैं, और ये टाइल्स कितने खूबसूरत हैं। कमरे के मैं आपको टाइल्स दिखाता हूँ, आइए। ये टाइल्स आप देखें, अब भी ये सलामत हैं, खूबसूरत फ़र्श हुआ करता होगा। ये इनका, मैं जिसे कहता हूँ गोशा आफियत हुआ करता होगा। ये आप टाइल्स देखें, ये वाइट मार्बल के साथ, बल्कि ये भी टाइल्स हैं। ये खूबसूरत एक शेल्फ़ बनी हुई है। इस शेल्फ़ में क्या हुआ करता था इस बारे में कहना अभी कुछ भी। और यहाँ पर आप देखें तो यकीनन ये पानी के लिए इंतज़ाम होगा। यहाँ पर यकीनन वॉश बेसन वगैरह हुआ करता होगा। तो ये एरिया आप देखें, और ये पूरा पार्क, ये यकीनन यहाँ पर चेयर्स रखी होती होंगी, शाम की चाय का एहतमाम हुआ करता होगा। एक जगह मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पर जो जीना चढ़ता होगा कभी ना करता था। ये आप जीने के निशानात देख रहे हैं, ये जीना यहाँ से चढ़ता था, और यहाँ से फिर ये जीना ऐसे ऊपर छत की तरफ जाता था। फिल वक्त यहाँ पर छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरफ से आप लें, इसको दिखाएं। अब यहाँ पे छत पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर इस कमरे में हम आ जाएं तो ये विंडो थी, और ये मुझे लगता है कि ये स्टडी रूम हुआ करता होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी बुक शेल्फ़ हुआ करती होगी। ये जो एरिया है, यहाँ से भी लोग निकाल कर ले गए हैं शेल्फ़, तो ये बुक शेल्फ़ हुआ करती होगी। 1 2 3 और ये 4, ये 4 विंडोज़ इस कमरे में 4 विंडोज़ थी, और ये 2 तरफ इसके दरवाजे थे। ये एंट्रेंस डोर है, ये इसका डोर है, और यहाँ से बाहर निकलकर फिर एक ये कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर से, यानी कि किचन से लेकर, और ये हमें कॉरिडोर बाहर लेकर आता है। ये कॉरिडोर बाहर लेकर आता है। उसके बाद फिर ये एक और कमरा है, इसमें भी एक शेल्फ़ जो कि अब यहाँ मौजूद नहीं है। एक विंडो ये है, दूसरी विंडो ये है, तीसरी विंडो ये है, और चौथी विंडो ये है। ये देखें आप, कितना खूबसूरत छत कहीं कहीं से अब झड़ रही है।
इसी दौर में इस इमारत को, इस हवेली को इतना खूबसूरत बनाया गया, इसकी एक एक चीज़, एक एक तामीर की एक एक चीज़ पर बहुत तवज्जो दी गई। टाइल्स इतने खूबसूरत लगाए गए, स्कार्टिंग इतनी खूबसूरत लगाई गई, चीज़ें मैंने आपको तमाम दिखाई हैं कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन आज इसका जो हाल है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिसकी भी ये इमारत है, जो भी इसका वाली वारिस है, इसे उसी पुरानी हालत में इसको बहाल करें, इसको रिस्टोर करें और इसका जो तर्ज़ तामीर है, जो पुराना तर्ज़ तामीर है, उसी सूरत में इसको बहाल करके इसे फिर से एक खूबसूरत हवेली का रूप दे दिया जाए। से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और अगर इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करना है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हम तलाश करेंगे और भी ऐसे गोशाए आफ़ियत जो कभी गोशाए आफ़ियत थे, जो भी गोशाए आफ़ियत हैं, जो कभी गोशाए आफ़ियत थे लेकिन अब उजड़ गए हैं। मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।